हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है बीबी सर यूके चैनल पे। आशा करता हूँ कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे। लेट्स बी आज का टॉपिक देखिएगा। मैंने कल एक वाक्य बोला था आप लोगों को दोस्तों कि लक्ष्य आखिर आप लोग कैसे निर्धारित नहीं करते हैं। उनके पीछे मैंने 4 कारण बताए थे। या तो वो लक्ष्य आपके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। दूसरा कारण, हमें लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं ये पता नहीं है दोस्तों। तीसरा कारण, हम असफलता से डरते हैं दोस्तों। और उन्हें हम स्वीकार या अस्वीकार कर हम क्या कर लेते हैं, हमें पहले ही अस्वीकार या स्वीकार का डर लगा रहता है कि कहीं ये अस्वीकार ना हो जाए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों गढ़वाल के पंवार वंश। ठीक है, गढ़वाल के पंवार वंश में ये मेरा चौथा एपिसोड होगा उत्तराखंड इतिहास में। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट के लिए समय लेना चाहूँगा दोस्तों कि साथ में मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ेंगे और प्लेलिस्ट में जा कर के एपिसोड 1 से लेकर के सभी एपिसोडों को आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि वहाँ एक गहन अध्ययन से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो साथ ही साथ आप चैनल पर पहली बार आई हैं दोस्तों, तो आपको शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, इस कोरोना के काल में आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ऑनलाइन आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और साथ में मैं ये जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा, मैं कल या परसों एक टेस्ट रखूँगा उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए अलग टेस्ट, और साथ में भारतीय इतिहास मुगल काल से एक टेस्ट रखा जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तभी हम असल में पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखते हैं, महपति शाह, टॉप हेडिंग लिखेंगे आप, 46वें नंबर का शासक है। 1631 से 1634 तक इनका टाइम पीरियड है दोस्तों। अब देखिएगा, इससे पहले आप जो शासक मेरे साथ पढ़े हैं उनका नाम था श्याम शाह। कौन सा शाह? श्याम शाह। अब देखिएगा, असल में श्याम शाह का क्या नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक है दोस्तों, कोई भी पुत्र नहीं था। यहाँ तक कि 99 विवाह होने के बाद मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। अब जो महपति शाह था दोस्तों, ये श्याम शाह का क्या था, चाचा था। कौन था दोस्तों? चाचा था। ठीक, अब महपति शाह के समय पर आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है। मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न कहूँगा, क्योंकि महपति शाह के 3 सेनापति एग्ज़ाम में पूछ चुका है। जैसे 3 सेनापति का नाम कौन कौन से हैं? लोधी दिखोला, माधो सिंह भंडारी और बनवारी दास। कौन से दोस्तों? लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी और बनवारी दास। ये महपति शाह के 3 बहुत भयंकर सेनापति हुए हैं। ठीक, अब साथ में हमारा दूसरा काम क्या हो रहा है बार बार, कि हम समकालीन देख रहे हैं। जो पंवार वंश में जो शासक बैठा है अभी, हम उनको समकालीन देख रहे हैं। एक तो मुगलों के, किसके समकालीन? एक तो मुगलों के, और एक हम किसके देख रहे हैं? चंदों के। अब देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पर मुगल बादशाह कौन था। जब महपति शाह आपका गढ़वाल के पंवार वंश में राजा शासन कर रहा होता है, तो मुगल शासक शाहजहां था। कौन था दोस्तों? शाहजहां। ठीक, वहीं चंद वंश में आपका तिरमल चंद था। कौन था दोस्तों? तिरमल चंद। ये तिरमल चंद वही है जो लक्ष्मी चंद का कौन था, ये पुत्र था। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मलेथा की गुलका रास्ता का निर्माण इसी के समय पर हुआ था। ठीक है, माधो सिंह भंडारी ने इस मलेथा के गुल का निर्माण किया था अपने पुत्र का बलि दे करके। ठीक है, माधो सिंह भंडारी को हम दोबारा पढ़ेंगे। अब आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट महपति शाह पर। महपति शाह ने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था दोस्तों। कितने बार? 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था। अच्छा, आपको पता होगा कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? विजयपाल, जो कितनेवां नंबर का है दोस्तों? ये आपका 41वें नंबर का पंवार वंश का शासक रहा था। ठीक, अब एक बार महपति शाह ने अपने दरबार में क्या किया, भूलवश 3-4 नागा साधुओं की हत्या कर दी। कई कई किताबों में 5 भी हैं।
तो 4-5 नागा साधुओं की क्या कर दी, इसने हत्या कर दिया दोस्तों। अब हत्या कर दिया तो इसको इसका बाद में क्या हुआ, पश्चाताप हुआ, मतलब इसको बाद में बहुत गिल्टी फील हुआ। तो इसका पश्चाताप करने के लिए जो ये आपका महपति शाह है ना, ये दोस्तों अपने राजपाट से कहीं दूर आपका ऋषिकेश नामक स्थान देहरादून हरिद्वार के बीच में चले गया। कहाँ चले गया, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में एक मंदिर है दोस्तों, भरत मंदिर। इस मंदिर को आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋषिकेश में भरत मंदिर में ये क्या करने के लिए गया, क्षमा याचना मतलब पश्चाताप करने के लिए चले गया। अब जैसे ये भरत मंदिर में ध्यान मग्न होकर के पश्चाताप कर रहा था, तो इसने कुछ थोड़ी देर के लिए इसने अपनी आंख खोल करके देखा, तो कहा कि भगवान तो मेरे को ही घूर रहा है। ये हर कोने से ये मंदिर में बैठा है और मंदिर के हर कोने से ये यहाँ बैठा है। तो ये यहाँ से देख रहा है तब भी कह रहा है भगवान मेरे को देख रहा है, यहाँ जा रहा है तब भी सोच रहा है भगवान मेरे को ही देख रहा है। तो इसने सोचा कि भगवान मेरे को घूर रहा है बार बार। तो इसने क्या किया दोस्तों, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी ना, उस मूर्ति से भगवान की दोनों आंखें निकाल दी। क्या निकाल दी, दोनों आंखें निकाल दी। अब जैसे इसने दोनों आंखें निकाल दी, फिर इसको और ज़्यादा गिल्टी फील हो गया। इसने सोचा ये मैंने और क्या गलती कर दी, एक और गलती में एक और गलती करते जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसके बाद इसने लास्ट में क्या कहा भगवान से, भगवान मेरे से फिर से गलती होगी, अब आप मेरे को एक वरदान दो कि मेरी मृत्यु जब भी हो बस युद्ध में हो। किस में हो दोस्तों, युद्ध में मेरी मृत्यु हो, तब जा कर के आपका कुमाऊं के चंदवन त्रिमल चंद के शासक के साथ एक बार इसका कोर युद्ध, बोले तो काकवा मोड़ का युद्ध होता है। किस किस के बीच, महपति शाह और तिरमल चंद के बीच। ठीक है दोस्तों, तो काकवा मोड़ के युद्ध में आपका महपति शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब दूसरा टॉपिक, मतलब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसने केशवराय मठ का निर्माण पूर्ण किया। अब देखिएगा, असल में केशवराय मठ का जो आधारशिला रखा था ना, इस मठ की आधारशिला श्याम शाह ने रखा था। किसने रखा था, श्याम शाह ने रखा था। लेकिन इसे पूरा किसने किया, महपति शाह ने किया 1625 में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, इसने देवलगढ़ पौड़ी में सत्यनाथ मंदिर की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, और इसने अपने राजपाट में रोटी सूची नामक प्रथा चलाया था। ये एग्जाम में पूछ चुका है यूके ट्रिपल एससी। ठीक, रोटी सूची नामक प्रथा चलाया। अब ये रोटी सूची नामक प्रथा क्या थी दोस्तों, अब देखिएगा, जब आप चंदवंश पढ़ रहे थे ना मेरे साथ, अगर नहीं पढ़ा है ना तो आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट में चंदवंश पढ़ना है। ठीक, तो वहाँ पर आप मेरे साथ रुद्रचंद पढ़ रहे थे। कौन सा चंद, रुद्रचंद। अब रुद्रचंद ने क्या किया था, कुमाऊं में एक मंडली बनाई थी चौथानी। कौन सी मंडली, चौथानी। ठीक, ये चौथानी ब्राह्मणों की मंडली क्या करती थी, सिर्फ विवाह का कार्य करती थी, विवाह कराने का कार्य। अच्छा, वहीं आपका जब मेरे साथ आप अजयपाल पढ़ रहे थे, अजयपाल ने भी तो एक मंडली बनाई थी जिसे क्या कहा गया, सरोला ब्राह्मण मंडली। अच्छा, ये सरोला ब्राह्मण मंडली क्या करती थी, ये कपड़े पहन करके रसोई बनाती थी, मतलब रसोइया का काम करती थी। अच्छा, अब इन सब का खंडन करने के लिए आपका बिना कपड़े बदले, ठीक है, बिना कपड़े बदले महपति शाह ने रोटी सूची मतलब खाना बनाने की एक प्रथा चलाई अपने राजपाट में। ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब मोलाराम ने महपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि किस चित्रकार ने महपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है, आपका मोलाराम। मैं मोलाराम पर बाद में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। साथ में आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है,
महपति शाह को गर्वभंजन कहा जाता है, जबकि माधो सिंह भंडारी को आपका गर्वभंजक। ठीक है दोस्तों, तो अब आप पढ़ेंगे टॉप हेडिंग माधो सिंह भंडारी। अब लिखेंगे इसका पहले तो आपको उपनाम गर्वभंजक। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं बुकों में माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजन भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन यूके ट्रिपल एससी ने इसको गर्वभंजक राइट आंसर माना है। ठीक है, तो आप फिर भी एक दो किताबों में अपना देख लीजिएगा, और जब आप एग्जाम में जाएंगे ये दोनों नाम एक साथ नहीं आते हैं, गर्वभंजन, आपको गर्वभंजक पर जाना है। ठीक, अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको महपति शाह के समय पर ये माधो सिंह भंडारी क्या था, सेनापति। इसने मलेथा के इसमें गुल का निर्माण किया था माधो सिंह भंडारी ने। एक बार माधो सिंह भंडारी अपना गांव चले गया, ठीक है, मलेथा। ये जब अपने गांव पहुंचा तो इसने सोचा पूरा गांव वीरान हो रखा है, मतलब वीरान बोले तो सूखा, किससे, सूखे से वीरान हो रखा है, सूखा पड़ा था, सूखे से वीरान हो रखा है पूरा गांव। तो इसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, मैं इस गांव में क्या लाऊंगा, पानी लाऊंगा, क्या लाऊंगा, पानी लाऊंगा। अब ये पानी लाने के लिए अब कई बार इधर उधर भटका, इसने अंततः एक चट्टान को क्या किया, खोदा, और चट्टान को खोद करके इसने क्या बनाया, एक गुल बनाया। और इस गुल में कहा जाता है कि इस गुल के निर्माण में इसके पुत्र की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और अंततोगत्ते इसने अपने गांव में क्या ला दिया, पानी ला दिया। ठीक है दोस्तों, माधो सिंह भंडारी का एक रजत अभिलेख रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी का एक रजत अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, देवप्रयाग से, जो माधो सिंह भंडारी के बारे में हमें क्या देता है दोस्तों, जानकारी देता है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि असल में माधो सिंह भंडारी बहुत बाद में मरता है। ठीक, सन 1640 में एक ताम्रपत्र मिला है हमें, और वो ताम्रपत्र मिला है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती ने चमोली जिले में एक गांव है हाट गांव। कौन सा गांव दोस्तों, हाट गांव। हाट गांव में माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में, ठीक है, मतलब बोले तो इसको साक्ष्य बनाया था। तो हाट गांव में इसने भूमि दान किया था, किनको, ब्राह्मणों को। ठीक है दोस्तों, किनको भूमि दान दिया था इसने, ब्राह्मणों को किया था। ठीक है, तो अब आप देखिए कई किताबों में कहा गया कि माधो सिंह भंडारी 1631 में ही मर चुका था। नहीं दोस्तों, और कहीं किताबों में 1635, नहीं, अगर मरा होता तो डेथ हुई होती तो 1640 में ये कहाँ से आ गया यहाँ साक्षी बनकर, क्या इसका भूत आया, नहीं ना। तो रानी कर्णावती जब ब्राह्मणों को भूमि दान कर रहे थे हाट ग्राम चमोली में, तब तो ये वहां जीवित थे। तब इनका युद्ध, इनकी मृत्यु होती है 1640 में। अभी मैं बताऊंगा जब इनके छोटा चीनी, मतलब छोटा चीनी का युद्ध होता है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। ठीक, गढ़वाल राज्य में ना इस माधो सिंह भंडारी के पवाड़े गाए जाते हैं। बोले तो जब जागर लगता है ना उत्तराखंड में, तो इनके जागर गढ़वाल में गाए जाते हैं पवाड़े। तो गढ़राज्य में निम्नलिखित पंक्तियां इन पर गाई जाती है। ठीक है, एक सिंह वन में रहता है, एक सिंह कहाँ रहता है दोस्तों, शेर वन में रहता है। दूसरा भयानक गाय के सिंह है। ठीक है, एक सिंह, दो दूसरा सिंह है वो गाय का सिंह है, किंतु इस भूमि पर तीसरा सिंह तो माधो सिंह ही है। ठीक है, गढ़वाल में ये पंक्तियां बहुत फेमस हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल में। ठीक, इसके बाद जब आप माधो सिंह भंडारी पढ़ लेंगे मेरे साथ, तो आप पढ़ेंगे अब रानी कर्णावती, जिसे हम नाकटी रानी या नाकट रानी नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टॉप हेडिंग डालेंगे आप नाकट रानी। कौन सी रानी, नाकट रानी। अच्छा, असल में देखिएगा ये नाकट रानी कौन होती है। अब ये नाकट रानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये वाला, और क्वेश्चन तो पूछो ही मत, इतने क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक से यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस में ना। ठीक, महपति शाह की पत्नी थी ये, कौन, रानी कर्णावती। ठीक है, महपति शाह की पत्नी, और महपति शाह का पुत्र था पृथ्वीपति शाह।
तो पृथ्वीपति शॉ की क्या हुई है, माँ हुई ना। ठीक, तो ये पृथ्वीपति शॉ की क्या थी, माता जी थी। ठीक, इतिहास में इस रानी कर्णावती को नाकट रानी से जाना गया है। इतिहास में कर्णावती नाम की 2 रानियां हुई है। भारतीय इतिहास में कर्णावती नाम से कितनी रानी हुई है, 2। अच्छा, एक तो हो गया रानी कर्णावती, उत्तराखंड पंवार वंश की महपति शाह की पत्नी। अच्छा, दूसरा कौन थी, हम जाने तो सही, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के शासक राणा संग्राम की पत्नी। ठीक है, जिन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले से बचने के लिए हुमायूं को क्या भेजा था, राखी भेजी थी इसने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के शासक राणा संग्राम की पत्नी जी थी वो। ठीक है, अब आपको याद रखना है गढ़वाल की शासक की दूसरी कौन, राणा कर्णावती। ओके दोस्तों। अच्छा, ये रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की क्या हुई, संरक्षिका बनी, क्योंकि पृथ्वी शाह मात्र 8 वर्ष में ही आपका राजपाट में, मतलब बोले तो इसका क्या किया जाता है, राज्यारोहण किया जाता है। तो उस टाइम पीरियड पर तो ये छोटा था, तो भला इसको अपनी राजपाट के बारे में क्या नॉलेज हुआ, नहीं हुआ ना। ठीक, तो 8 वर्ष में इसको माँ रानी कर्णावती ने इसको बिठा दिया और खुद इसके संरक्षिका बन गई। ठीक, अब ताम्रपत्र से जानकारी मिली है, मैंने अभी थोड़ी देर कहा आपको, हाट निवासी, बोले तो हाट ग्राम कहाँ है, चमोली में। ठीक है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। तो यहाँ आपका हाट गांव वालों को क्या किया था इसने, भूमिदान, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीपति शॉ। ठीक है, अच्छा, पृथ्वीपति शॉ प्रॉपर हम पढ़ेंगे 1634 से 1664, और ये आपका 47वें नंबर के शासक हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब 1640 में इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1640 में राज्याभिषेक। पहला पॉइंट आपको ये बात याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है ना, कि इसके समय में शाहजहां ने इसके दरबार में राजदूत भेजा था। ठीक है, किसने, शाहजहां ने। ठीक, अच्छा, शाहजहां ने इसके दरबार में राजदूत भेजा, किसके दरबार में, पृथ्वीपति शॉ के दरबार में। लेकिन शाहजहां ने उस राजदूत का क्या किया, अनादर किया। ठीक है, क्या किया, अनादर किया। अब अनादर किया, शाहजहां को आ गया गुस्सा। क्या आ गया, शाहजहां को गुस्सा आ गया। तब जाकर के शाहजहां गढ़वाल पर 2 युद्ध अभियान करता है। कितने युद्ध अभियान, 2। एक कहानी तो ये भी है, और दूसरी कहानी ये है कि शाहजहां जब राजा बना ना दोस्तों, तो जब 1627 में शाहजहां राजा बना, तो इसने संपूर्ण भारत के सभी राजाओं को बुलाया था कि पार्टी में। अब यहाँ से गढ़वाल का महपति शाह नहीं गया, कहाँ, दिल्ली। तो शाहजहां को आ गया गुस्सा, क्योंकि महपति शाह खुद को क्या समझता था, महाप्रचंड भुजंड दंड महाराजा, मूलाराम ने बोला था। तो शाहजहां को आ गया गुस्सा, और शाहजहां ने इस गढ़वाल अभियान तब किया था। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम सिरमौर, ये सिरमौर पूछ चुका है उत्तराखंड एग्जाम में। ठीक है, यूके SSS से। सिरमौर उन दिनों हिमाचल प्रदेश और देहरादून के शासक, ये संपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, तो मददता प्रकाश पर आक्रमण किया किसने, पृथ्वीपति शाह ने। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है कि माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में आपका दापा, बोले तो तिब्बत, कहाँ दोस्तों, तिब्बत पर इसने क्या किया, बोले तो आक्रमण किया। ठीक है, और यहाँ आक्रमण के दौरान एक युद्ध का आपने याद रखना है, तुमुल युद्ध, या इसी तुमुल युद्ध को छोटा चीन का युद्ध, सॉरी बच्चों, छोटा चीनी या छोटा चीन युद्ध नाम से जाना जाता है। ठीक, और ये छोटा चीनी का युद्ध 1640 में हुआ था मित्रों। कब हुआ था, 1640 में हुआ था। ठीक है, इसी युद्ध में आपका बताया जाता है कि माधो सिंह भंडारी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसके बाद आपको याद रखना है कि जब आपका शाहजहां की मृत्यु हो जाती है,
तो उसके बाद उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सन 1656 में शामगढ़ का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि औरंगजेब की क्या हो जाती है, विजय हो जाता, औरंगजेब विजय हो जाता है और दारा शिकोह का पुत्र सिलोमान शिकोह, कौन? सिलोमान शिकोह या सुलेमान शिकोह कहाँ आ जाता है? गढ़वाल आता है भाग करके। कहाँ आता है दोस्तों? गढ़वाल भाग करके आता है। अब देखिएगा, अब ये गढ़वाल भाग करके क्यों आया पता है आपको? क्योंकि इसने सोचा मेरे पूर्वजों का संबंध गढ़वाल से अच्छा है। किससे अच्छा है? गढ़वाल से। अब देखा जाए इसके पूर्वजों का गढ़वाल से संबंध अच्छा नहीं था दोस्तों। ठीक है, महपति शाह से पहले अच्छा था संबंध, लेकिन जब महपति शाह बना तब संबंध अच्छा नहीं था। पहले सुलेमान शिकोह कहाँ आया था पता है आपको? ये चंदवंश में आया था। कहाँ आया था? चंदवंश के शरण में आया था, लेकिन चंदवंश के राजा बाज बहादुर चंद ने इसको शरण नहीं दिया। तब ये कहाँ पहुंचा? गढ़वाल पहुंचा, और गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह ने इसको क्या दिया? शरण दिया था। लेकिन बाद में आपका ये इसको यहाँ से पहुंचा दिया जाता है। अभी मैं फिर जब शाहजहां प्रॉपर पढ़ाऊंगा युद्ध अभियान, वहां पर आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब सुलेमान शिकोह के साथ यहाँ कुछ चित्रकार भी आए थे, जिसमें आपको हरदास याद रखना है। हरदास साहब यहाँ आए थे, ठीक है, सुलेमान शिकोह के साथ, और श्यामदास भी आए थे। श्यामदास और हरदास चित्रकार किसके साथ उत्तराखंड आए थे? सुलेमान शिकोह के साथ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुलेमान शिकोह या सुलेमान शिकोह के साथ उत्तराखंड कौन कौन से चित्रकार आए थे? एक तो श्यामदास, एक दूसरा नाम आपको हरदास याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल। ठीक है, हीरालाल को गढ़वाल शैली का गढ़वाल शैली चित्रकार का क्या बताया जाता है? जनक बताया जाता है या सूत्रपात बताया जाता है। तो कला का सर्वप्रथम चित्रकार हुआ, कला का विस्तार इसी हरदास का पुत्र था हीरालाल ने किया था। आपको याद रखना है, हीरालाल गढ़वाली शैली चित्रकार का जनक, ठीक है, आप कह सकते हैं। ठीक, सूत्रपात। अब एक नोट डाउन आपको याद रखना है, इस नोट डाउन को आपको लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हरदास के बाद हीरालाल, हीरालाल के बाद हुए मंगतराम, मंगतराम के बाद हुए मोलाराम। कौन कौन से दोस्तों? एक तो हरदास, एक हीरालाल, एक मंगतराम, एक मोलाराम। ठीक है, आपको ये सेंटेंस ऐसे ही इसका क्रम याद रखना है, क्योंकि यूके SSC ऐसे सवाल पर बार बार इंटरेस्ट लेता है।